झारखंड के लिए ये लोग हैं और वही लोग नारा देते हैं पहले मट्टी की बात करो उसके बाद पार्टी की बात करो। तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी ये अवसर मिला है, तब मैंने झारखंड का सही मायने में केंद्र भारतीय जनता पार्टी को भी कहेंगे कि न्याय की उन्होंने कितना दर्जनों न्याय की बात की थी, आदिवासी हित की बात की थी, आदिवासियों का उत्थान की बात की थी, आदिवासियों को मैंने हिस्सेदारी देने की बात की थी। अभी भी उन्होंने 11 सूत्री क्या क्या वो जो बोल रहा है ना, उसमें भी न्याय की बात कर रही है, उसमें भी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। तो ये केंद्र सरकार पूरी तरह से आदिवासी विरोधी, किसान विरोधी। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ फिर एक बार जुड़ रहे हैं आयरन लेडी दाईमनी बारला। अब जिस तरह से अभी झारखंड का एक फिर बाजार गर्म हुआ है कि सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में पूछा कि झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ कब हेमंत सरकार को मिलेगा। तो इस पर जो वहाँ के वित्त राज्य मंत्री थे वो बोले कि कोई बकाया नहीं है। तो उसी के लेकर के बात करेंगे लेडी दाईमनी बारला से कि क्या उस पर इनका प्रतिक्रिया है। दीदी जोहार। जोहार। झारखंड में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1.36 लाख करोड़ बाकी है केंद्र सरकार के पास, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि 1 रुपया बाकी नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं सांसद पप्पू यादव को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने झारखंड के मुद्दा को जो लगातार झारखंड का जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, मुझको याद है कि वो 2021-22 से लगातार ही इस मुद्दा को उठाते रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारा कोयला का रॉयल्टी जो बचा हुआ है उसको हमको झारखंड को दे। ये बात लगातार हेमंत सरकार उठाते रहे हैं और जब केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है तो पप्पू यादव सांसद ये इस मामले को फिर से संसद में उठाया। इसलिए मैं संसद महोदय को तहे दिल से पूरे झारखंडियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने संसद में इस सवाल को उठाया और पप्पू यादव के सवाल के जवाब में जो वित्त राज्य मंत्री ने जो जवाब दिया है कि झारखंड का कोई भी राशि केंद्र सरकार के पास बकाया नहीं है। ये पूरे झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों और किसानों के खिलाफ में ये बयान ये उत्तर उन्होंने दिया है। ये आदिवासी विरोधी, किसान विरोधी और झारखंड में जितने भी विकास के नाम से जिन्होंने जंगल और जमीन अपना दिया है माइनिंग के लिए, तो उनके हित के खिलाफ में उनका ये बयान है। मैं इसका निंदा करती हूँ इसलिए कि ये हमारा झारखंड में विकास के नाम पर आदिवासी, मूलवासी और किसान लगातार जमीन देते रहे हैं और ऐसे परिस्थिति में ये जो बकाया 1.36 लाख करोड़ जो रुपया जो केंद्र के पास है वो हर हालत में केंद्र सरकार झारखंड को देना चाहिए ताकि यहाँ इन राशि से झारखंड के लोगों का शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके और उनके यहाँ के लोगों का जो स्किल्ड है, ह्यूमन स्किल्ड है, इसको डेवलप करने के लिए, रोजगार डेवलप करने के लिए, उनके शैक्षणिक के व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये काम में आएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ये जो कोयला कंपनियां हैं इसको नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि देश का 44% हम लोग ये झारखंड से, यहाँ के माइनिंग से खनिज जाता है केंद्र को। 44% हमारे झारखंड से जाता है और कोयला कंपनियों की कहें तो 400 आपका 24 या 25 माइंस है, कोयला माइंस है पूरे देश में। इसमें सबसे ज़्यादा
कोयला माइंस 119 माइंस झारखंड में चलते हैं। अगर हम इन कोयला कंपनियों का के तरफ से जो जमीन अधिग्रहण होता है, या तो मतलब गांव के लोगों के इजाजत से, या तो हम कहेंगे गांव के लोगों के इच्छा के विरुद्ध जो जंगल जमीन का जो अधिग्रहण होता है, एक रिपोर्ट के अनुसार मैंने ये बहुत पहले ही इसका आंकड़ा देखने की कोशिश की थी। केवल कोयला कंपनियों के पास झारखंड का आपका 53,000 माने 53 समथिंग, यानी कि आप कहेंगे कि 57,000 आपका हेक्टेयर जमीन कोयला कंपनियों के हाथ में है। वो जिस भी रूप से कोयला कंपनियां उसको इस्तेमाल कर रही हैं, या तो वो कम्युनिकेशन रेलवे साइडिंग बनाने के नाम पर, या तो डंपिंग यार्ड के नाम पर, या तो माइनिंग के आधार पर, उतना सारा जमीन कोयला कंपनियों के हाथ में है। और उसमें सबसे ज्यादा भाग आपका वनों का है, वन भूमि का है। तो ये कोयला कंपनियों से एक तो हमारे जो आप पूरे छोटनागपुर का आप डेमोग्राफी की बात करेंगे, उसका आप स्टडी करेंगे और ज्योग्राफिकली आप स्टडी करेंगे, तो आप सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक हमारा उत्तर झारखंड में आप रामगढ़ से चले जाइए, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, चंद्रपुरा, आपका डाल्टनगंज, चतरा, ये पूरा इलाका उत्तर झारखंड हम कहेंगे, वो पूरा कोयला खदान से बर्बाद हो चुका है। खेती किसानी बर्बाद हो चुकी है। उत्तर झारखंड की तमाम नदियां प्रदूषित होके खत्म हो चुकी हैं। और जो पर्यावरण क्षति की बात करेंगे, तो इतनी सारी जो कोयला कंपनियां हैं, इन कोयला खदानों से जो कोयला निकालता है, कोयला कंपनियां जिस तरह से कोयला को माने जलाते हैं, उससे जो धुआं निकलता है, उससे पूरा प्रदूषण पूरे झारखंड में माने जबरदस्त प्रदूषण फैल रहा है। और उसके साथ ही पूरी तरह से वो जो कोयला कंपनियां हैं, उससे जो धूल और गर्दा जो उड़ता है, पूरा झारखंड, पूरा उत्तर झारखंड पूरी तरह से कहना चाहिए प्रदूषित हो चुका है। तो इन तमाम हम झारखंडी, हम जंगल से विस्थापित हो रहे हैं, जमीन से विस्थापित हो रहे हैं, खेती से विस्थापित हो रहे हैं, हम पानी से विस्थापित हो रहे हैं, शुद्ध हवा से विस्थापित हो रहे हैं, हमारा हरा भरा जो जंगल है उससे हम विस्थापित हो रहे हैं, सारा चीज से हम विस्थापित हो रहे हैं। और उसके एवज में वो कोयला खदानें चल रही हैं, चाहे सरकार की जो क्या बोलते हैं अलायंस वाली कोलियारी कंपनियां होंगे, या तो प्राइवेट कंपनियों की जो कोयला खदानें हैं, पूरी तरह से हम धूल फाकेंगे, हम प्रदूषण से मरेंगे, हम मतलब यहाँ पर सिलिकोसिस होगा, या तो हम यहाँ तरह तरह के बीमारी से हम यहाँ से जूझ रहे हैं, पानी बूंद बूंद पानी के लिए, शुद्ध पानी के लिए जूझ रहे हैं, हमारे यहाँ खाद्यान्न की आपूर्ति मतलब कम हो गई है, तमाम चीज से हम जूझ रहे हैं। और उसी की वजह में ये देश को जाता है आपका मिलियन टन कोयला जाता है, तो उसका भी वो रॉयल्टी नहीं देना चाहती है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार वर्तमान जो मोदी सरकार है, एक तरफ से कहती है कि न्याय की बात करती है। उस समय उन्होंने चुनाव के समय भी 5 न्याय की, उन्होंने कितना दर्जनों न्याय की बात की थी, आदिवासी हित की बात की थी, आदिवासियों का उत्थान की बात की थी, आदिवासियों को मैंने हिस्सेदारी देने की बात की थी। अभी भी उन्होंने 11 सूत्री क्या क्या
क्या वो जो बोल रहा है ना, उसमें भी न्याय की बात कर रही है, उसमें भी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। तो ये केंद्र सरकार पूरी तरह से आदिवासी विरोधी, किसान विरोधी और पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने के लिए ये तमाम जो हमारा राज्य सरकार को जो हिस्सेदारी देना चाहिए, वो हिस्सेदारी को भी वो अब नकार रही है। ये पूरा झारखंड विरोधी सरकार है। झारखंड विरोधी सरकार इसलिए बोल रहे हैं कि मुझको याद है कि कोविड के समय से सीएम हेमंत सोरेन ने भी चिट्ठी लिखा था पीयूष गोयल को, और जो कोयला मंत्री थे, और यहाँ के जो सीएस थे, सीएस भी उन्होंने भी मतलब पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखा था। अब 2020 से 2021 से आप ये बात बोलते आ रहे हैं, लेकिन अनसुना करना मतलब झारखंड का हित आप नहीं चाहते हैं, मतलब आप यहाँ के आदिवासियों का, किसानों का हित नहीं चाहते हैं। मैं यही मानती हूँ, इसलिए कि विकास के नाम पर यहाँ जितना भी संघर्ष चल रहा है, उन संघर्ष में आपका कोलियारी इलाके में आप देखेंगे साम दाम दंड भेद के साथ जिस तरह से कोयला कंपनियां गांव के लोगों की बातों को नजरअंदाज करके जबरदस्ती घरों को बुलडोज करके ये कंपनी माइनिंग का काम करते हैं, लेकिन माइनिंग का काम करने के बाद भी गांव को तो बुलडोज कर लेते हैं। आदिवासी मूलवासी किसानों के जमीन को पर वो क्या बोलते हैं खदाने जबरदस्ती खोलते हैं, लेकिन राज्य सरकार के साथ जो उनके हिस्सेदारी बनता है, उस हिस्सेदारी को भी वो नहीं देना निश्चित रूप से झारखंडियों का अपमान है, झारखंड के आदिवासियों का, झारखंड के यहाँ के मूलवासियों का, किसानों का, विस्थापितों का अपमान है। और हम ये कहना चाहेंगे कि झारखंड को केंद्र सरकार पिछड़ा रहने देना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि यहाँ जो हमारा हिस्सेदारी है, जो सरकार जो मांग रही है, जो 136 लाख करोड़ जो हिस्सेदारी मांग रही है, उससे झारखंड का डेवलपमेंट होगा, और झारखंड का डेवलपमेंट होगा तो निश्चित रूप से सरकार यहाँ पर जो हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में क्षेत्र में वो बढ़िया काम वो करेंगे। इसलिए कि पिछले 5 साल में शिक्षा के क्षेत्र में भी हेमंत सरकार ने बढ़िया पहल करना शुरू किए हैं। अस्पतालों को भी मतलब पिछले 5 साल में दुरुस्त करने का काम किए हैं। तो ऐसे समय में यहाँ पर केंद्र द्वारा सरकार के राज्य सरकार की हिस्सेदारी नहीं देना झारखंड को पिछड़ा राज्य में ही इसी तरह से बरकरार रखना चाहती है, ये मैं कहना चाहती हूँ। लेकिन दीदी, जिस तरह से हेमंत सोरेन की बात करें या झामुमो में भी बोला है कि कोयला झारखंड से रोक दिया जाएगा। देखिए, अब हम लोग जहां पर ये अलग बात है, अभी मैं आपसे जब मैं बात कर रही हूं तो हम लोग भी आप राजनीतिक हस्तक्षेप में हैं, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप में तब भी थे जब हम लोग लंबे समय से जमीन बचाने का काम, जंगल बचाने का काम और यहाँ का पर्यावरण को बचाने का, यहाँ का समुदाय को बचाने का काम, यहाँ के मानव अधिकार को बचाने का काम हम लोग लंबे समय से जब से लड़ रहे हैं। हम लोग ये बात कहते रहे हैं कि जमीन हमारा, जंगल हमारा, पर्यावरण हमारा, सारा चीज हमारा, खनिज हमारा, और आप हमारा ही नजरअंदाज करते हो। तो हम लोग तब से बोलते थे कि अगर कभी बिजली ने हम लोगों को नहीं मिलता था, ठीक है, कभी बाहर से हम लोगों को अनाज बंद कर दिया जाता था, तब से हम लोग बोलते थे कि अगर झारखंडियों को न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ का खनिज संपदा को, पहले भी झारखंड आंदोलन के समय में जिस तरह से झारखंड अलग राज्य की मांग को लेके भी कई बार यहाँ पर आपका क्या बोलेंगे खनिज संपदाओं को
रोकने का काम किया था, झारखंड बंद करने का काम किया था। आज भी हम लोग यही कहते हैं कि अगर सबक सिखाना है सरकार को तो एक दिन कम से कम तमाम मिनरल्स को आप बंद कर दीजिए। एक दिन के लिए पूरा मिनरल्स को आप बंद कर दीजिए जो केंद्र को जाता है या तो बाहर जाता है, तब बाहर के लोगों को भी समझ में आएगा कि हम सबको कहते हैं कि झारखंड गरीब राज है। मैं इसका मैंने हमेशा से विरोध करते रही हूँ। झारखंड गरीब राज है तो हम ही तो पाल रहे हैं, हमारा ही खनिज से तो पूरा देश पला हो रहा है। पूरा देश में मतलब विकास का गंगा बह रहा है। हमारा रॉयल्टी आप नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारा खनिज संपदा से ही देश चमक रहा है। तो हम को एक तरफ कहते हो कि पिछड़ा हो, पिछड़ा तो तुम हमको बना रहे हो। जबरदस्ती हमारा हक को, हमारा जो न्याय है, उन न्याय के तहत जो हक हमको मिलना चाहिए वो हक तो हमको नहीं मिल रहा है। और हमको जबरदस्ती ये कहावत कहते हैं सब कोई, झारखंड के लोग, झारखंड पिछड़ा राज है, पिछड़ा राज है। तो हमारा 44% खनिज को एक दिन बंद करके हेमंत सरकार देखे, तब ये केंद्र सरकार हिल जाएगी, पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा, मैं ये कहना चाहती हूँ। और निश्चित रूप से मतलब जामू में अगर कह रहा है कि हम 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है तो गलत नहीं किया है। हम लोग तो शुरू से आंदोलनकारी हैं, और जब हक नहीं मिलता है तो अपना ताकत का आजमाइश करना पड़ता है, सब अपना ताकत दूसरों को दिखाना पड़ता है। उसमें वो सही निर्णय लिया है। लेकिन दीदी हेमंत सोरेन और बोल रहे हैं कि जो बीजेपी के सांसद हैं झारखंड से, उनको ही बोले कि सदन में जो बकाया है 1.36 लाख करोड़ का मांग के लिए आवाज उठाएं। निश्चित रूप से उन्होंने सही बात बोले हैं। ये राजनीति में आज जो बीजेपी के संसद है, बीजेपी के संसद दिल्ली से तो संसद नहीं है ना, दिल्ली से संसद नहीं है, वो झारखंड के संसद है। और सबसे बड़ी बात तो जैसे निशिकांत दुबे जैसे लोग हमेशा ये झारखंड का चिंता की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद बार बार बोल रहे हैं कि घुसपैठियों को बंद किया जाए, आदिवासियों का अधिकार जो लुटा जा रहा है उसको रोका जाए। तो मैं भी कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो झारखंड की धरती और झारखंड के किसानों, झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों ने ही उनको भी संसद बनाया है, और इसी धरती ने उनको संसद बनने का एक मौका दिया है। तो झारखंड की धरती को न्याय देना, उन लोगों को न्याय देने का मौका यही है कि अगर मैंने यहाँ गठबंधन की सरकार अपने हक की मांग कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी, जो भी यहाँ पर है, उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और केंद्र सरकार में अपनी बात रखनी चाहिए। आज तक तो वो लोग अपनी मने हिस्सेदारी देने की बात आज तक मैं नहीं सुनी हूँ। बाकी उलूल जुलूल सब पर बात करते हैं। यहाँ पर गठबंधन को गाली देने में वो पीछे रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को तो न्याय मिले। यहाँ झारखंड राज्य का हिस्सेदारी तो मने देने मांगने में केंद्र सरकार पर दबाव बनाए, तब तो सारे लोगों को लगेगा कि सही में ये लोग झारखंड का न्याय चाहता है, झारखंडियों का न्याय चाहता है, और झारखंडियों के हिस्सेदारी को दिलाने में इन लोगों की भी अहमियत भूमिका है। हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, हम लोगों को भी लगेगा कि हाँ, यहाँ पर 14 संसद है, झारखंड में 14 लोकसभा सीट है। 14 लोकसभा में 5 सीटें आदिवासियों के हाथ में है, लेकिन बाकी सीट तो आपका भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है ना, तो उनको पहल करनी चाहिए। हम लोग तो अभी भी अल्पसंख्यक में हैं, वो लोग तो बहुसंख्यक में है भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी को यह अवसर मिला है कि जब हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार मांग रही है बार बार और केंद्र सरकार बोल रही है, तो केंद्र का जो बीते राज्य मंत्री है, इनको भी इन लोगों को बताना चाहिए, औकात बताना चाहिए कि आप गलत
गलत कह रहे हैं कि झारखंड का हिस्सेदारी मैंने कोई भी केंद्र का मैंने राज्य का कोई भी राशि बकाया नहीं है, तो उनको भी इन लोगों को सबक सिखलाना चाहिए। तब तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हाँ झारखंड के लिए ये लोग हैं। और वही लोग नारा देते हैं पहले मट्टी की बात करो उसके बाद पार्टी की बात करो। तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी ये अवसर मिला है, तब मैंने झारखंड का सही मायने में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को भी कहेंगे कि हाँ आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हो, तो नहीं तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय जिस तरह से आप लॉलीपॉप उड़ा रहे थे, जिस तरह से आप क्या बोलते हैं लोगों को ठगने के लिए आप जिस तरह से बैलून उड़ाने का काम कर रहा था, उसी तरह से अभी भी आप काम कर रहे हो। हम लोग तो यही कहेंगे अभी मौका है, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी इस बात को उठाना चाहिए, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के वही माने बहुमत में है, आपकी सरकार है और झारखंड के लिए आप न्याय नहीं दिला पा रहे हो, तो कौन से कैसे झारखंडी हो आप? आप तो झारखंड की मिट्टी से ही हो ना, तो झारखंडी कैसे हो आप? दूसरों को केवल बहरी भीतरी करके आप गाली देते हो। अभी तो झारखंड से ही आपको संसद बनने का मौका मिला है, तो झारखंड को अभी ऋण चुकाओ। झारखंड का जो न्याय करना है, यहाँ का जो झारखंड का रॉयल्टी है, जो बकाया रॉयल्टी 1.36 लाख करोड़ उसको दिला दो, तब झारखंड का न्याय होगा। तब हम मानेंगे कि सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हो, नहीं तो फिर झारखंड का शोषण और आदिवासी मूलवासी किसानों का शोषण ही आप कर रहे हो। और कल ये जो उनका जो जवाब आया था उसमें मैंने पहले ही कह चुका है कि ये झारखंडियों के साथ अपमान है। चलिए, आप अभी सुने आर्यन लेडी दाइन बारला की बात, जिस तरह से केंद्र सरकार ने कहा कि 1.36 लाख करोड़ हमारे पास बकाया नहीं है। और इधर हेमंत सोरेन भी 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिए हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होता है तो हम यहाँ से जो खनिज संपदा है बाहर जाने से रोकेंगे भी। लेकिन जिस तरह से ये कहे कि हम लोग आंदोलनकारी हैं और कैसे लेना अधिकार वो भी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हेमंत सोरेन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सही किए हैं। लेकिन केंद्र सरकार इस पर एक बार पहल करना चाहिए। लेकिन जो झारखंड में सांसद हैं बीजेपी के 9 या 10 8 या 9 जो भी हैं, उनको एक बार हेमंत सोरेन आह्वान किए हैं कि जो बकाया राशि दिलाने के लिए संसद में आवाज उठाएं और हम जो बकाया राशि है दिलाएं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो यहाँ जो बीजेपी के सांसद हैं वो चुप्पी साधे हैं, अब वो कुछ बोल नहीं रहे हैं इस पर। खास करके निशिकांत दुबे जिस तरह से कहते हैं कि कुछ पार्टियों को भगाओ, आदिवासियों को बचाओ, लेकिन अब इस मुद्दे पर वो चुप्पी साधे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का जो रवैया है, इनसे कहीं ना कहीं ये लोग निंदा भी कर रहे हैं। और जो 1.36 लाख करोड़ जो नहीं देने की बात कहे हैं वित्त राज्य मंत्री, उसको भी निंदा किए हैं। तो देखना होगा कि आगे इस में क्या होता है, फिर हम आपको इस तरह खबर को दिखाएंगे। तो हम झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।